अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज हम बात करेंगे बेसिक स्टेप्स के बारे में जो कि आपको शुरू करने चाहिए फॉर वेट लॉस। कई दफ़ा ये होता है कि हमसे वेट लॉस में डाइट प्लान नहीं हो रहा होता। भाई डाइट लेट से अगर मैंने लिख के दिया है कि आपने लंच 2 बजे करना है, आप लोग नहीं कर पा रहे, या मैंने लिख के दिया है कि जी आपने शाम का स्नैक 5 बजे लेना है और आप नहीं कर पा रहे, डाइट प्लान आपसे नहीं फॉलो होता, टाइमिंग फॉलो नहीं होती, आपसे डाइट फॉलो नहीं होती, कोई ना कोई मसला रहता है, तो फिर वो बेसिक स्टेप्स क्या हैं जो एटलीस्ट आपको शुरू कर देने चाहिए। पहली चीज़ है कि अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ा दें। ठीक है, आपसे बाकी चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, आधे घंटे का कार्डियो शुरू कर दें। अब कार्डियो और मसल जो ट्रेनिंग है उसमें बहुत फ़र्क है। अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, मसल ट्रेनिंग करते हैं, तो उससे वेट स्टक हो सकता है। वजह यह है कि आपका फ़ैट कम हो रहा है लेकिन मसल बढ़ रहा है। अब उस मसल का भी तो वेट आना है ना कहीं, जिसकी वजह से आपका वेट कहीं ना कहीं स्टक हुआ नज़र आता है, लेकिन आपके इंचेस अच्छे जा रहे होते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपने फोकस अपने स्केल पे करना है कि जब आप वेट स्केल पे खड़े हो आपको लगे आपने बहुत वज़न कम किया है, तो उस केस में फिर आपने अपना जो है कार्डियो को प्रेफर करना है। वेट ट्रेनिंग मसल बिल्डिंग की बजाय आप प्रेफर करें कि आप कार्डियो करें। पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी आधा घंटा कार्डियो किसी भी तरह कर दें। और अगर आप जिम जाना अफोर्ड नहीं करते, आप जिम नहीं जा सकते, रोप स्किपिंग सबसे अच्छी चीज़ है। आप रस्सा फलांग लें या अपनी सीढ़ियाँ चढ़ लीं उतर लीं, या जंपिंग जैक्स जो हैं, जंपिंग जैक्स आप गूगल कर सकते हैं कि जंपिंग जैक्स क्या होता है। आप जंपिंग जैक्स घर में ही कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा कार्डियो हो जाएगा। रोप स्किपिंग सबसे अच्छा है। अगर आप स्किपिंग ही अब अगर आप लोग ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि हम स्किपिंग कितनी दफ़ा करें, तो देखिए हर एक का अपना स्टेमिना है। कोई 100 दफ़ा स्किपिंग कर पाता है, कोई सिर्फ 20 दफ़ा कर पाता है, कोई 300 दफ़ा कर पाता है। इट डिपेंड्स कि आपका स्टेमिना कितना है। जितना स्टेमिना है उतनी आप स्किपिंग कर लें। दूसरा हमारा जो स्टेप आता है वो आता है कि जितनी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बस इतनी सी बात समझ लें कि हर वो चीज़ जो पैकेट में आती है वो आपने छोड़ देनी है। बेकरी के आइटम्स छोड़ देने हैं। ब्रेड, वाइट ब्रेड बिल्कुल नहीं खानी। ब्राउन ब्रेड की निस्बत भी बेहतर है कि आप ओट्स वगैरह का इस्तेमाल कर लें। ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट से बेहतर है, लेकिन उससे भी बेहतर ऑप्शन है कि आप ओट्स या बार्ले या कोई बहुत अच्छा जो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो प्रोसेस्ड नहीं है, आप उसका इस्तेमाल कर लें। प्रोसेस से मुराद ये देखें, जो ब्रेड है वो हम खुद ही बनाते हैं ना, मतलब ब्रेड बनाई हुई चीज़ है, इंसान की बनाई हुई चीज़ है। ऑन द अदर हैंड आप गंदम का, जौ का, इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो प्रोसेस्ड नहीं है, वो जैसी खेत से आई है हम उसको वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रोसेस्ड या रिफाइंड चीज़ें जिसमें शुगर आ जाती है, पैकेट की सारी अशिया आ जाती हैं, इन सब को अपनी डाइट के अंदर से निकाल दें। तीसरा बड़ा बेसिक सा स्टेप है वो ये है कि आप प्रोटीन का इस्तेमाल, दालों का इस्तेमाल, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। रोटी चावल का इस्तेमाल निस्बतन कम करते हैं। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहते हैं तो फिर आपको पता होगा, मैं हमेशा ये कहती हूँ आप रात की रोटी या रात के चावल छोड़ दें। रात के रोटी चावल छोड़ के दाल आप चम्मच से खा सकते हैं। रात को प्रोटीन लेना या जो सालन आपके यहाँ पका हुआ है वो चम्मच से खाना शुरू कर दें। सालन से मुझे याद आया, पिछले दिनों इंडिया से एक कंसल्टेशन थी और उन्होंने कहा आप सालन किसको कहते हो? हम सब्ज़ी को सब्ज़ी कहते हैं और गोश्त को सालन कहते हैं। तो सब्ज़ी एंड सालन अगर पका हुआ है, दोनों में से कुछ भी पका हुआ है, तो वो आप खा सकते हो। आलू आपने साइड पे कर देने हैं, आलू का इस्तेमाल नहीं करना। अगर गाजर और मटर जो हैं वो आपके घर में पके हुए हैं तो बस एक स्मॉल पोर्शन के अंदर वो आप ले सकते हो। ऑल्दो ये दोनों स्टार्ची हैं, लेकिन आलू देखें हमारे घर में डेली कहीं ना कहीं पक जाता है। जब हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमने क्या पकाना है तो हम आलू के साथ कुछ ना कुछ पका लेते हैं। आलू शिमला मिर्च, आलू बैंगन, आलू का ही हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें गाजर और मटर वो कम बनते हैं, 2 हफ्तों में एक दफ़ा, हफ्ते में एक दफ़ा, तो फिर इतनी तो हमारी रिक्वायरमेंट भी है। वो अच्छे न्यूट्रिएंट्स का भी सोर्स हैं। तो गाजर और मटर जो है वो आप हफ्ते में एक दफ़ा स्मॉल पोर्शन के अंदर कोई 3-4 चम्मच पके हुए 3-4 खाने के चम्मच जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रात के खाने में मैंने आपको बताया है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स निकाल देने हैं। रात के खाने में आप प्रोटीन का इस्तेमाल करें। बाकी पूरे दिन में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कहीं नहीं आने चाहिए। बाकी रोटी चावल या जो दलिए वगैरह हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर मैंने लोगों को देखा है ग्रेप फ्रूट जूस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जूसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जूसेस की बजाय आप फ्रूट वैसे खा लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और आखिरी हमारे पास जो स्टेप है, बड़ा ऑब्वियस सा स्टेप है, पानी का इस्तेमाल। अगर
आप पानी नहीं पिएंगे तो आप वेट लॉस कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक सिंपल सी चीज़ समझ लें कि हम में से 90% पॉपुलेशन अक्सर अपनी थर्स्ट को कंफ्यूज करती है विद हंगर। कई दफ़ा मेरे साथ भी होता है, जब मैं रात को 1 बजे सारी कंसल्टेशन ख़त्म करके बैठी होती हूँ, फिर मेरा दिल कर रहा होता है मैं कुछ खाऊं, और अगर मैं सिर्फ अपने पास एक मग भर के नीम गर्म पानी का रख लेती हूँ ना, तो मेरे ये मसले हल हो जाते हैं। फिर मुझे समझ आ जाती है कि मुझे लगी प्यास हुई थी और मैं खाने पे मैंने पूरा जोर दिया हुआ था। कभी मैं दही खा रही होती हूँ, कभी मैं दूध पी रही होती हूँ। ज़ाहिर है मेरा गोल और है वेट को लेकर, तो मैं दही या दूध रात में ले रही होती हूँ, तो बाद में अगर मैं उसके साथ पानी ले लेती हूँ तो मुझे बाद में दूध या दही की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही किसी और चीज़ की पड़ती है। इट मीन्स कि मैं अपनी हंगर को मैं भी कभी कभी कंफ्यूज कर जाती हूँ अपनी थर्स्ट को अपनी हंगर के साथ। तो पानी का इंटेक जो है वो आपने अपना मॉडरेट रखना है, पानी का इस्तेमाल जो है वो अपना ज़्यादा रखना है, ताकि एटलीस्ट ये वाली गलतियाँ आप लोग ना करें। और जब आपको प्यास लगी है तो आप अपनी प्यास को पानी के साथ एड्रेस करें, रादर देन कि आपने कुछ खाने लग जाना है उस टाइम पे। सो ये थे बेसिक स्टेप्स। बड़ी अगर नहीं हो रहा डाइट प्लान, बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, कम से कम ये शुरू कर लें, महीने के अंदर 3 से 4 किलो सब कुछ खा के, रोटी चावल वगैरह खा के जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि आप बर्गर्स खाएं, आप पिज़्ज़ा खाएं, आप बाहर की चीज़ें खाएं फिर वज़न कम करें, और आपके ख्याल में मैं ये कुछ ऐसा बताने वाली थी कि जी बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह खा के वज़न कम करें, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर आपने पिज़्ज़ा खाना है तो चलें जी 15 दिन में एक दफ़ा थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा इस्तेमाल कर लिया, या अगर आपने बर्गर खाना है तो ऊपर वाला बन रिमूव करके वहाँ पर लेटस या आइसबर्ग का एक स्लाइस रख के उसका इस्तेमाल कर लिया, लेकिन रूटीन में आपके बर्गर पिज़्ज़ा नहीं आने चाहिए। शुक्रिया।